गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 आज मैं आपको कराऊंगी मैथ्स में एक्सरसाइज 9.1 ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। इसकी एक्सरसाइज आज मैं 9.1 कराने वाली हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। वो कह रहे हैं इस एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ जिसमें 40 बच्चों का, जिन 40 बच्चों ने जो टेस्ट दिया उनके फॉलोइंग उन्होंने इतने मार्क्स ये अटेंड किए हैं। ठीक है, एक मिनट में इसे पेंसिल को थोड़ा स्मॉल कर लेती हूँ। अब ठीक है। हाँ, तो उन्होंने 40 स्टूडेंट ने ये जो टेस्ट दिया उनके मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि एक टेबल बनाकर तुम्हें टैली मार्क्स उनको यूज़ करना है। अब देखिए, किसी बच्चे के 8 आए, किसी के 4 आए, किसी के 7, किसी के 7, ये है ना। तो ये मार्क्स कितने में से दिए गए हैं? 10 में से दिए गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। वो कह रहे हैं कि कितने बच्चों ने 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स मतलब ऑब्टेन किए हैं। और क्वेश्चन बी है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, और कितनों ने 4 से मतलब कम मार्क्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम ये फाइंड करेंगे कि किसने एक मार्क्स मतलब किसको केवल एक मिला है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक तो एक इसे मिला है, एक, ठीक है, और किसको मिला? एक किसको मिला है, और किसको मिला है? केवल 2 जनों को एक एक मिला है। ठीक है, तो हमने 1 के आगे यहाँ पर 2 टैली मार्क्स लगा दिए ऐसे। एक मिनट, हमने लगा दिए 2 टैली मार्क्स, 1 2 ऐसे लगा दिए। और उसके सामने यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाती हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पर अब देखिए, वन किस किस को मिले थे? 2 जनों को मिले थे, तो हमने यहाँ पर 2 टैली मार्क्स लगा दिए थे, 1 2, और यहाँ पर लिख दिया 2। ठीक है, अब देखिए 2 किस किस को मिले हैं? 2 ढूंढिए। एक तो 2 इसको मिला है, एक 2 इसको मिला है, 2, और किसको मिला? एक 2 इसको मिला है, 3। ठीक है, तो हमने 2 के आगे 3 डंडे खींच देंगे, जिसे टैली मार्क्स कहते हैं। 1 2 2 3, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 3। इस तरीके से आपको सबके साथ करना है। 3 4 5 है ना, 3 4 5 5 कितनी बार आया है? अब ये देखिए जहाँ पर 5 कितनी बार आया है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। मैं एक बार दिखा देती हूँ 5 कितनी बार आया है। 5 आया 1 2 3 4 5 6, 2 बार आ गया यहाँ पर 6। और कहाँ पर आया 5 भाई? एक बार और आया होगा कहीं पर, जल्दी से देखो, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 6 बार ही आया बस 5। ज़्यादा होना चाहिए, एक बार और आना चाहिए कहीं पर। हाँ, 6 बार ही आया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 6 के आगे 1 2 3 4, और जब 5 होगा तो उसको ऐसे काट देंगे, एक 5 को, और फिर उसके बाद दोबारा करेंगे 6। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आता है, जैसे मान लीजिए 4 आया था 7 बार, तो इसके आगे एक डंडा और खींच देंगे। मतलब ये समझ लीजिए, जैसे 4 तक है तो आपको 4 तक तो ऐसे ही डंडे खींचने हैं 4। अगर इसके बाद ज़्यादा है, 5 है, तो 5 का डंडा नहीं खींचना, 5 को ऐसे काट देना है। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हमें ऐसे कटा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये 5 है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सब में करते जाना है। इसमें 6 में भी ऐसे करना है। 6 में 5 है, देखो 6 में 6 है और 4 करके एक डंडा उन्होंने खींच दिया है। ठीक है, ऐसे ही 7 में करना है, 8 में करना है, 9 में करना है, ऐसे आपको करते जाना है और उनकी संख्या यहाँ पर लिखते जानी है। जैसे मान लीजिए 5 में कितने आए थे? 6, तो 5 के सामने यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। और दूसरा है, उसने पूछा है आंसर ए। अब पूछा था हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू मोर देन 7। अब कितनों ने 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स अटेंड किया? अब तुम देखिए, तो यहाँ पर 7 के आगे कितने लिखे हुए हैं? 5। ठीक है,
और 8 के कितने आ गए हैं 4, 5 और 4 9, और 9 कितनों ने अटेंड किए हैं 3 ने, तो 9 और 3 12, तो 12 स्टूडेंट ने 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स अटेंड किए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 12। क्लियर। और बी क्वेश्चन में पूछा था कि किसने 4 से कम अटेंड किए हैं, है ना, तो आप 4 में देखिए 1 कितने उनके हैं 2 ने, फिर 3 2 और 3 5, 5 और 3 8, तो 8 स्टूडेंट्स ने कितने करे हैं 4 से कम, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ द स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। 30 स्टूडेंट्स से क्लास 6 के उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग स्वीट्स दी गई है। ठीक है। लड्डू, बर्फी, लड्डू, ऐसे ये बहुत सारी स्वीट्स दी हुई हैं वगैरह। अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट्स इन ए टेबल, इसमें भी यूजिंग टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अब लड्डू कितनी बार आया, लड्डू पहले टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे स्वीट्स, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे स्वीट्स, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे टैली मार्क, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने। अब लड्डू कितने बार आया है, तो जहाँ पर लड्डू आया उनको अंडरलाइन करके देख लीजिए, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी बार लड्डू आया है उनको आप ऐसी टैली मार्क्स बना के यहाँ पर इस संख्या लिखेंगे। जैसे 11 बार आया है तो आप इसके टैली मार्क्स बनाएंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10, और एक और बनाएंगे 11। ठीक है। इस तरीके से बर्फ़ी का भी बना देंगे। जलेबी कितनी बार आई है, रसगुल्ला कितनी बार आई है, ये ईजी है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू। उसके बाद आंसर में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या, अरेंज द नेम, ये तो हमने अरेंज कर दिया। विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस स्वीट्स को प्रेफर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसकी गिनती आई है 11 की, तो इसका मतलब लड्डू को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, तो लिख देंगे लड्डू बिकॉज 11 स्टूडेंट्स प्रेफर इट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कैथरीन थ्रू अ डाइस, कैथरीन एक लड़की है जिसने एक डाइस को 40 बार फेंका, है ना। नोटेड द नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो, और हर बार उसका जो नंबर है वो दिखाया गया है, कितनी बार उसका क्या नंबर आया। तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, इसमें भी टैली मार्क्स का यूज़ करना है और बताना है। द मिनिमम मार्क्स नंबर ऑफ टाइम, जो सबसे कम जो नंबर है सबसे कम बार आया वो बताना है। जो मैक्सिमम नंबर सबसे बार, जैसे हम डाइस चलते हैं तो जो जैसे जितनी बार ज़्यादा आया है, उसने 30 बार चला है, 40 बार चला है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बताना है, फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, जो ज़्यादा मतलब इक्वल हैं, जो नंबर्स ज़्यादा बार इक्वल हैं उनको बताना है। अब फर्स्ट वाला देखिए, पहले हम एक नंबर देखेंगे, एक कितनी बार आया 7 बार उसका, ठीक है। 2 कितनी बार आया 6 बार आया, 3 5 बार, 4 4 बार, उनको टैली मार्क्स से भी यूज़ करना है आपको, ठीक है। एक मिनट। उसके बाद 4 आ गया, 5 कितनी बार आया है, 5 आया उसका 11 बार, और 6 आया उसका 7 बार, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं मिनिमम नंबर जो सबसे ज़्यादा कम बार आया है, तो 4 आया 4 बार, तो सबसे मिनिमम क्या हो गया हमारा 4 हो गया ये वाला। और जो कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 5 आया उसका 11 बार, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5। और कह रहे हैं कौन सा नंबर जो है इक्वल है, दोनों इक्वल बार आए हैं, तो कौन से नंबर है जो इक्वल आए हैं, 1 और 6। एक मिनट, 1 भी 7 बार आया और 6 भी 7 बार आया, तो दोनों इक्वल टाइम आए हैं, तो 1 और 6 इसका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ द ट्रैक्टर इन 5 विलेजेस, 5 विलेज हैं, विलेज A B C D E, और पांचों विलेज में ट्रैक्टर की जो संख्या है वो दिखाई गई है, ठीक है। एक ट्रैक्टर को एक विलेज मतलब 1 माना है, ठीक है, एक ट्रैक्टर को क्या माना है हमने 1 माना है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, जिस विलेज में कब सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर हैं, तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं किसमें सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर हैं। तो विलेज D में कितने हैं 3 हैं, तो विलेज 3 इसका हो गया फर्स्ट वाले का आंसर, विलेज D। उसके बाद विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैक्टर हैं वो हैं विलेज C में, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर सेकंड का। थर्ड है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज C हैज़ एन कंपेयर टू विलेज B, किस हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज C में कितने कंपेयर, अगर B के कंपेयर करें तो कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, तो 3 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं, इसमें विलेज B में हैं हमारे 5 और इसमें विलेज C में है 8, तो 3 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं।
व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर कितने हैं पूरे विलेज में, तो ये गिन लीजिएगा 28 ट्रैक्टर्स हैं। इसके आंसर नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा ये, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक आगे नीचे नया पिक्टोग्राफ है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच ऑफ द को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड। क्लास फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मिडिल स्कूल है 8th तक का, और उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स बताई गई हैं, है ना। तो ये रही, एक गर्ल्स को क्या माना गया, 4 माना गया, 4 गर्ल्स। अगर एक फेस बना हुआ है तो उसका मतलब है 4 गर्ल्स हैं। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, किस क्लास में सबसे नंबर ऑफ कम गर्ल्स हैं, है ना। अगर आधी बनी हुई है तो उसका मतलब वहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, ये समझ लेना। किस में सबसे कम गर्ल्स हैं, तो क्लास 8th में सबसे कम गर्ल्स है, क्योंकि इसमें कितनी है, एक तो 4 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, तो 6 गर्ल्स हैं, है ना। तो इसलिए इसमें सबसे कम है क्लास 8 में। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। वो कह रहा है कि क्या क्लास 6th में क्लास 5th की तुलना में नंबर ऑफ गर्ल्स कम है। अब देखिए 6th में कितनी है, 6th में तो 4, 8, 16 और 20 है ना, 20 हैं, और 5th में कम है, तो 6th में कम कोई है नहीं, तो नो, क्योंकि 6th में तो ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन में हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास 7th, क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं। अब आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक फेस को उन्होंने 4 माना है, तो 4 माना है, तो 4 इसमें हो गई, 4 + 4 + 4, तो कितनी हो गई, 12 गर्ल्स, ठीक है। तो 12 गर्ल्स हैं टोटल, ठीक है। आई थिंक ये तो ईजी है, कर लोगे आप। नेक्स्ट है द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक इज शोन बिलो। इसमें मंडे, ट्यूसडे इनको बताया गया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की संख्या बताई गई है कि कितनी सेल हुई उनकी, मंडे को कितनी सेल हुई, और एक बल्ब को 2 माना गया, 2 बल्ब माने गया, ठीक है, एक पिक्चर को 2 बल्ब के। हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ए में फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए। अब आप फाइंड करिए कि कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं फ्राइडे को, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने सोल्ड हुए हैं, 40, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। सबसे ज़्यादा किस दिन बल्ब सोल्ड हुए हैं, तो संडे को सबसे ज़्यादा सोल्ड हुए हैं ना, क्योंकि संडे की पिक्चर में देखो सबसे ज़्यादा है, तो कितने हुए हैं उस दिन, 9 बल्ब हैं, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, 9 2 जा 18 बल्ब सोल्ड हुए हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। हाँ, सेकंड तो हो गया। थर्ड देखते हैं ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ द बल्ब सोल्ड। कौन से दिन में, मतलब दोनों दिन सेम सोल्ड हुए हैं। तो अब आप देखिए इसमें, जिसमें दोनों की पिक्चर्स सेम है। अब वेडनेसडे को और सैटरडे को दोनों दिन कैसे हुए हैं, सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं। तो आप इसमें लिख दीजिएगा वेडनेसडे एंड सैटरडे को, ठीक है। सेकंड डी क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। किस दिन सबसे कम नंबर बल्ब सोल्ड हुए हैं। अब आप देखिए सबसे कम किसी दिन है, उन्हीं दिन है, किन दिन, जिन दिन इक्वल हैं, तो उसी दिन कम सबसे कम भी हुए हैं, 8 बल्ब सोल्ड हुए हैं वेडनेसडे और सैटरडे को ही। क्वेश्चन डी है, अभी देख लीजिए, इफ़ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मैनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। ये कह रहा है यदि, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया, यस, इफ़ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मैनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो अगर एक कार्टन में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो कितने कार्टन की नीड होगी, है ना, पूरे वीक में। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखो ये रखा, द टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन द वीक कितने होते हैं, 86 बल्ब सोल्ड होते हैं, और एक नंबर ऑफ कार्टन रिक्वायर्ड टू होल्ड 86 बल्ब्स, 86 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 10, तो यहाँ पर 10 कार्टन्स की यूज़ होगा 86 बल्ब को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन ए पर्टिकुलर सीजन। रहीम ये नेम ऑफ मर्चेंट है जिन जो फ्रूट्स बेचते हैं, और नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट है, और एक बास्केट को 100 फ्रूट बास्केट के बराबर माना गया है, ठीक है। अब रहीम, लोखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, ये जोसेफ, ये सब इनकी फ्रूट बास्केट है।
अब कह रहा है विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड करता है, बेचता है, तो कौन है वो? मार्टिन है, क्योंकि मार्टिन की सबसे ज़्यादा है ना, तो मार्टिन सबसे ज़्यादा सोल्ड करता है। कह रहा है हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अब अनवर के द्वारा कितनी सोल्ड की गई है? अब एक को 100 माना है तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 600 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो गए? 700। ठीक है। एक्सी नेक्स्ट देख लीजिए। सी क्वेश्चन, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम दैम। वो कह रहा है कौन सा जो है जो मर्चेंट है वो 600 सोल्ड कर रहा है और अगले सीज़न के लिए गोडाउन के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। तो अब देखिए किसने 600 किसकी हैं? अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। 1 2 मर्चेंट हु हैव सोल्ड, अच्छा सोल्ड कर चुका है, ओके सोल्ड कर चुका है। इसमें 600 देखिए किसके हैं? 600 किसने सोल्ड किए हैं? देखो एक तो इसने किए हैं रंजीत ने, एक मार्टिन ने किए हैं, 2 और किसने किए? अनवर ने किए हैं। तो 6 से ज़्यादा किए हैं इन्होंने और आगे के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो ये तीनों हैं, अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, जिसने 6 या 6 से ज़्यादा किए हैं, है ना। तो 6 किसने किए हैं? 6 इन तीनों ने किए हैं। तो इन तीनों के आप नाम लिख दीजिएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। 9.1 ईजी एक्सरसाइज है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।